लव जिहाद पर सख्त कानून बनना चाहिए, इसकी मांग को लेकर आज बजरंग दल जो है प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको प्रेस क्लब से दिखा रहे हैं, जहां पर बजरंग दल जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि पिछले 1-2 दिनों से जो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जहां पर लव जिहाद या धर्मांतरण जिहाद के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर अब उग्र प्रदर्शन करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि ये आप कानून जो है वो बनाएं। अगर कानून नहीं बनेगा तो ये मुश्किल हो सकता है। लव जिहाद में कानून लाओ, लव जिहाद पे कानून लाना चाहिए। ये देखें इनके करीब से दिखा रहा, सेव हिंदू एंड सिख गर्ल्स फ्रॉम लव जिहाद। हमने कल भी आज एक खबर चलाई थी तो वो कल थी, लेकिन हमने उसमें बताया था किस तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पर हरकतें करते हैं। जी राकेश जी बताएं। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर 4 दिन के अंदर यह तीसरी घटना जो लव जिहाद की जो है सामने आई है। एक बेटी जो निकिता सैनी जो है उसने जो ब्लेम किया है शाह परिवार उधमपुर ने, जिन्होंने लव जिहाद को अंजाम दिया है। और उनकी एक NGO है जियो और जीने दो, वो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अपनी सफाई दे रही थी। लेकिन हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस NGO के ऊपर जो है वो इंक्वायरी बिठाए और लोगों को बताए कि इसकी फंडिंग कहाँ से है, ये क्या कार्य करती है और ये किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या कार्य करती है। ये चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए इस NGO की, क्योंकि उस लड़के का चाचा जो है वो उस NGO का चेयरमैन है। देखिए, हम लगातार कई वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून हो। पिछले कुछ महीने पहले जब हरियाणा के अंदर एक बेटी को एक जिहादी के द्वारा गोली मारी गई तो पूरे देश में बवाल हुआ लव जिहाद के ऊपर। तब यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका जैसे बड़ी प्रदेशों ने लव जिहाद के ऊपर कानून लाया और यूपी में ये कानून जो है वो लागू हुआ। आज कई जिहादी जो लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आज वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार हमें जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर भी लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर कानून चाहिए, ताकि हमारी बहु बेटियों की जो है वो हिफाजत हो सके। कोई भी बहु बेटी जो है वो अपनी माँ बाप के परमिशन के बिना कहीं शादी जो है गैर धर्म के बीच में शादी ना कर सके, क्योंकि इस कानून के अंदर ऐसे कुछ प्रावधान हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून लाया जाए। अगर माननीय उपराज्यपाल महोदय इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते, कोई बयान जारी नहीं करते या एक्शन नहीं लेते, तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो गवर्नर हाउस का घेराव भी करेगा। यह लड़ाई निर्णायक मोड़ तक हम लेके जाएंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून नहीं बनता। हम पीछे हटने वाले अब नहीं हैं। हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर सख्त से सख्त कानून नहीं बन जाता। अच्छा, मैं राकेश जी आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल कॉलेजों के अंदर भी देखा गया है लड़कियों को किस तरह से भ्रमित किया जाता है, बड़े प्रेम से उनकी हर डिमांड को पूरा करना, हर चीज़ को पूरा करना और धीरे धीरे उनके साथ शादी कर लेना और उसके बाद ना जाने कहाँ ले जाना। ये कब रोक लगेगी? क्या ये इसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए? देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लव जिहाद ज्यादा जो पनपता है वो टीचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनके अंदर ही ये जो है ये लव जिहाद जो है पनपता है। और इसमें कई लोग जो हैं हमारे ही लोग जो हैं इनके अंदर उनकी मदद करते हैं। मैं उन लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं कि आप अपने धर्म के साथ बेईमानी ना करें, और सख्त जो चेतावनी है हम उनको भी दे रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर बनाया जाए। एक युवती थी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि उसके साथ किस तरह का मामला हुआ। उसको हरिद्वार ले गए, उसके बाद ये कहा गया कि पिताजी के साथ संबंध बनाओ, उसके बाद ना जाने क्या क्या, और उसने ये भी कहा कि कंप्लेंट की थी वुमेन सेल में, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये वुमेन सेल वाले क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं कल हमने FIR इसके लिए कहा है तो एक FIR जो है वुमेन सेल में जो है वो लॉन्च की गई है और वो FIR की कॉपी हमें भी भेजी गई। तो मेरे को ये नहीं मालूम कि इस युवती ने
वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई थी या कंप्लेंट दी थी या नहीं दी थी, जो जिसके बारे में मुझे अभी इतनी पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको बता दूं, ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल हमने एक घटना ऐसी ही मेंढर के अंदर हैंडल की थी, जिस युवती को वहां पर उसके परिवार से छुड़ाकर उस परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाकर उसको मध्य प्रदेश भेजा था। इससे पहले उपदेश राणा ने एक कश्मीर के अंदर जो लव जिहाद के तहत एक लड़की को ले गए थे, उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ उसने सोशल मीडिया में पूरी जानकारी इसके बारे में दी। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर लगातार हो रही हैं और यहाँ की सरकार जो है मूर्ख दर्शक बने बैठ के देख रही है। ये हम सहन करने वाले नहीं है। अब नेशनल और लोकल मीडिया में पूरी तरह से ये मुद्दा छाया हुआ है, लोगों की बच्चे की जुबान पे है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर कानून होना चाहिए। और इस लड़ाई को अब पूरा प्रदेश क्या पूरा देश जो है वो लड़ने के मूड में है। हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं और यूटी सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर यहाँ पर सख्त से सख्त कानून जो है वो हमें चाहिए। अन्यथा इसके जो है लड़ाई को हम निर्णायक मोड़ तक लेके जाएंगे। जब तक इसके ऊपर कानून नहीं बनता हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब अच्छा, मैं रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इसको क्या कहा जाए, लव जिहाद की धर्मांतरण जिहाद? देखिए, कहने को ही है, कहने को किसी पे इल्ज़ाम लगते हैं और कहने को कोई उनकी सफाई देने आ जाता है। 6-7 दिन कोई जागता नहीं। ये तो चलो भला हो अपने महेंद्र सिंह जो आए थे अकाली के सिरसा, वो दिल्ली से आए, एक नेशनल न्यूज़ में बना और ये पूरी बातचीत जो है ये चली। तो इसे आप धर्मांतरण कानून कहें, फोर्स कन्वर्जन कानून कहें, ये जिहाद कहें या लव जिहाद कहें, बात मेरे हिसाब से एक ही आती है। ठीक है, किसी का फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करना, जैसे यूपी में आपने देखा होगा जो उन्होंने प्रावधान बनाए हैं इस चीज़ के, कितना टाइम पीरियड पे इसको बताना पड़ेगा, उसकी फैमिली की भी रजामंदी हो जाएगी, कल को इस पर कोई इशू क्रिएट नहीं हो पाता। इसलिए उसकी तर्ज पे आपने देखा होगा हमारे सिख समुदाय, मनिंदर सिरसा जी के पहले बोल के आते, जब उन्होंने हम अपने भाइयों का जब मजाक उड़ाया था, जब बोला था कि भाई धर्मांतरण कानून जो है कैसा है धर्म है जिसके लिए इनको वो करना पड़े, कानून चाहिए। पर जब अपने पे बात आई तो आए, पर फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, इनकी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी। बट अब जब लंगर खिलाने का परिणाम ये मिल रहा है कि हमारी बहन बेटी उठा ली जा रही हैं, तो अब एक सुर में पूरे देश में ये मांग जो है ये मुखरता से उठा रहा है पूरा देश कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून जो है आए, यूपी सरकार की तर्ज पे, योगी सरकार जी की तर्ज पे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए या हम यूँ कहें धर्मांतरण जिहाद पे कानून बनना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। और मजाक बना रखा है पूरे सिस्टम का, पूरे सोसाइटी का, औरतों की, लड़कियों के भावनाओं के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पाता। यूपी सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, अब हमें लगता है केंद्र सरकार की बारी है वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव ले, और ये लोग कह रहे हैं सख्त कानून जो है वो बनना चाहिए। बाकी आप लोग राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।